हेलो बच्चों, दिस इज आपके विवेक भैया और आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट आए हैं। मेरे को क्यों दिखा रहा है? सरा प्लीज आइए। सरा हमारी स्टूडेंट हैं। हेलो भैया। इस तरह की कैसा लग रहा है सरा आपसे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों से मिलके और इतना अच्छा मतलब जाने का न्यूज़ मिला, ये सब जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब सब खुश हैं घर पे भी, मैं भी बहुत खुश हूँ। सरा अभी आइसर मोहाली जा रही हैं और इन्होंने अभी अभी क्लास 12th पास किया है 2024 से। ड्रॉपर भी नहीं है। और सरा आपने पहले तो ये बताइए कि प्रिपरेशन कैसे की, आइसर मोहाली तक पहुँचने की जर्नी कैसे की? मैंने ज़्यादा तो इतना पहले नहीं पढ़ा था, मतलब बोर्ड्स का ही पढ़ा मोस्टली। थोड़े बहुत चैप्टर्स ऐसे कुछ मॉड्यूल्स थे उनसे पढ़ा, पर वरना मैंने जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए, मतलब क्रैश कोर्स डे 1 से ज्वाइन किया था, IIT और नेस्ट दोनों का कॉम्बो। तो उसमें पूरे क्लासेस अटेंड करे, मॉक्स भी जितना कर पाए करे, और उससे बस परफॉर्मेंस बढ़ता रहा। थोड़े कॉन्सेप्ट समझ आए, आप जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते थे वो बिल्कुल समझ आए कि यही आए, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्पेशली जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बताया था कि दो क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से और कोऑर्डिनेशन से, और वही आया। तो मतलब ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा लगा ऐसे बिल्कुल प्रिपेयर करके। और सरा ये बताइए आपको रिसर्च क्यों करना है? सब तो जेई नीट पे है। मुझे रिसर्च करना है क्योंकि मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट है। एक मतलब मैं बहुत सारी डिजीज़ वगैरह में पढ़ती हूँ जिनके क्योर्स योर्स नहीं है, तो मेरे को मतलब ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे को ऐसे कुछ नया ढूंढने का मन करता है कि इनको सॉल्व करने का सेटिस्फैक्शन मिले मुझे। और मेरे को मैथ्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, नंबर थ्योरी और अलजेब्रा में। तो मैंने एक्सपीरियंस किया तो फिर मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कुछ थोड़ा नया डिस्कवर करके, जैसे पैटर्न्स कहीं डिस्कवर करते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को ऐसा ही कुछ करना है कि कुछ नया ढूंढना है, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट किया रिसर्च। और ये कब से हुआ? ये लास्ट ईयर जून से हुआ। मैं एक मैथ्स के प्रोग्राम में गई थी, इट्स कॉल्ड प्रॉमिस इंडिया। तो ये IISc में हुआ था। तो पहले तो IISc जगह जाके, मतलब वो तो आप सबको पता ही है कि इतनी बढ़िया जगह है, तो वहाँ पर जाके लगा कि ऐसी जगह ऐसे हमने एक्सपीरियंस करी है, और वहाँ पर ऐसे रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स देख के तो फिर मतलब लगा कि इतना बढ़िया है। तो ऐसे लगा कि ऐसा अगर पूरे लाइफ में कर सकते हैं तो मतलब अच्छा लगेगा बहुत। और एक स्पेशल चीज़ बता दूँ, पूरे इंडिया में 25 लोग सेलेक्ट हुए थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। प्रोग्राम के लिए। एंड सरा उन टॉप 25 लोगों में से थी इंडिया में। और ऐसी क्लास 12th में गई थी आप, हाँ जी, हाँ जी। एंड तभी से इंटरेस्ट आ गया है रिसर्च में। और फिर ये बताओ कि PCM भी चालू था तुम्हारा, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रिपरेशन जब की तो वो एक्सपीरियंस क्या था? कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील करता है, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कैसा आपका प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस? तो मतलब मेरे भी मतलब एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं जा रहे थे पहले। जैसे मैंने JEE भी दिया, मैंने नीट भी दिया, मैंने दोनों दिए, पर वो इतने अच्छे नहीं गए थे। तो मेरे को भी बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब मैंने भी बाकी ऐसे मतलब मेरे को लग रहा था ड्रॉप लेना होगा या कुछ ना कुछ करना होगा, पर फिर मैंने दिया फिर भी IIT। मतलब जब से मैंने क्रैश कोर्स शुरू करा तब से मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम में अपने स्टडी टेबल के 1 मीटर क्यूब में ही थी। हाँ, इस पूरे 2-3-4 महीने ऑलमोस्ट। हाँ, तो फिर पूरे टाइम वैसे ही थे। मतलब जैसे कहीं रिलेटिव से मिलना होता था तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था। तो फिर उसके बाद पर थोड़ा बहुत किया, थोड़ा डिमोटिवेशन तो हुआ बीच बीच में, पर फिर वो आप स्ट्रेस बस्टर सेशंस कंडक्ट करते थे तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स टॉपिक्स में प्रॉब्लम आई, पर फिर देखा कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें तो हो जाए। तो एट द एंड ऑफ इट, जैसे मेरे को फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मेरे को IIT के लास्ट डे तक भी फिजिक्स में मतलब बहुत डर लग रहा था, पर जितना हो पाया किया। और मतलब फिर मैंने IACS का भी एग्जाम दिया, और IACS में सरप्राइजिंगली मेरा फिजिक्स ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट गया। तो ICS भी कैसा था? मेरा हो गया था IACS में। हाँ। तो मेरा IACS में हो गया था, अभी काउंसलिंग में हो गया था, बट मेरे को ICER थोड़ा प्रेफर्ड था क्योंकि थोड़ा घर के पास भी था, और क्योंकि वहाँ पर मतलब पेरेंट्स को भी वही प्रेफर्ड था कि घर के पास जाओ थोड़ा, तो इसलिए ICER प्रेफर किया। बट IACS में इंटरव्यू के लिए भी गई थी, तो अच्छी जगह थी काफ़ी। तो आपने हर एक सब्जेक्ट किन किन मेंटर से पढ़ा है और कैसा एक्सपीरियंस था मेंटर्स के साथ, आपने जो हमें बताया था? तो मैंने बायो तो सिर्फ आकाश भैया से ही पढ़ा, केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक पार्थ सिंह भैया से पढ़ा, और ऑर्गेनिक पार्थ जोशी भैया से पढ़ा, और मैथ्स में हिमांशु भैया और सौम्या भैया से पढ़ा, और फिजिक्स में रिपुंजा भैया और सिद्धार्थ भैया से पढ़ा। तो मतलब काफ़ी अच्छे सारे भैया ने इतने अच्छे से पढ़ाया। और वो श्रुति दी ने भी पढ़ाया था केमिस्ट्री, उनने वो 50 क्वेश्चन वगैरह लिए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे पढ़ के। जैसे सब लोग डाउट्स काफ़ी लेते थे, और अगर डाउट्स आंसर भी ना हो तो वो आपने जो डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स बनाए थे उसमें काफ़ी लोग आंसर कर देते थे, और वो जो भैया दीदी उसमें थे वो भी आंसर कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो और आर्या दीदी ने तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब थ्रू आउट, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। वो अपना पांडा इमोजी भेजती रहती थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था वो।
इतनी सपोर्टिव, इतने अच्छे थे। इमोशनली हाँ शायद सीरीज भी थी मन की बातें दिल की बात हाँ, स्टूडेंट्स की बातें। हाँ हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा ऐसे तो सबसे पढ़ के। और मतलब ऐसे उन्हें नए नए ट्रिक्स सिखाए सबने करने के लिए। जैसे मैथ्स में तो हिमांशु भैया हमेशा ऐसे क्वेश्चंस कराते थे, तो मैं तो हमेशा लंबे लंबे मेथड से करती थी, और कभी कभी मैं पापा से भी हेल्प लेती थी अगर मेरे को समझ नहीं आता। पापा भी मतलब देखते थे भैया का कोई सोल्यूशन, तो भैया पापा भी मतलब देख के कहते थे कि मैं भी नहीं सोच पाया ऐसा करना। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी आपने बताया कि केमिस्ट्री आपको लगता था आती है। हाँ, ऑर्गेनिक। मेरे 5 सर की क्लास की हाँ, मतलब मैंने तो ऐसी चीज़ें कुछ देखी ही नहीं थी। मैंने एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा था, तो मतलब वो ऐसे कुछ ब्रिजिंग और वगैरह ऑर्गेनिक में पढ़ाते थे, और मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा टाइम लगा सीखने में। फिर मतलब मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता था कि हम तो बस कार्बोकेटाइन अगर बन जाए तो वो बाउंस हो जा रहा है, पता नहीं कब तक बाउंस कराना है, बस बनते ही जा रहा है। पर फिर थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत आया, तो बस टाइम के साथ आता गया थोड़ा बहुत। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लिया तुम्हारा आईआईटी में? केमिस्ट्री, मतलब मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था पर उसमें नेगेटिव थोड़ा हो गया, तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और आपने आईसीएस भी दिया था, आईसीएस में फिजिक्स अच्छा हो गया। हाँ, राइट, नाइस। और कुछ बताना चाहोगे? मेरे पास सवाल नहीं है। और तो मतलब मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि सभी मतलब जिसको भी रिसर्च में है, तो आप लोगों को साइंस से बेटर तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सीखने के लिए। मतलब सारे भैया लोग इतनी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, दीदी वगैरह सब इतने डेडिकेशन से काम करते हैं, और मतलब कभी भी आपको सुनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर ऑनलाइन क्लासेस में है फिर भी वो किसी भी टाइम अवेलेबल होते हैं, और उनके जो मॉक्स का है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं वो एक्चुअली बहुत एक्यूरेट होते हैं। मतलब मुझे भी नहीं समझ आता कैसे होते हैं इतने एक्यूरेट, पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि आपको मतलब ऐसा लगे कि आप जब पेपर में क्वेश्चन करने जाओ तो मतलब आपको लगेगा कि करो है। मैंने मॉक्स इतने ज़्यादा मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे को बहुत टाइम लगता था मॉक्स करने है, क्योंकि उनको एनालाइज करना है। पर अगर मैं और करती तो शायद मेरा स्कोर भी और भी अच्छा हो जाता। पर मतलब बहुत ही एक्यूरेसी से मॉक्स बने हैं, और बहुत ही डिटेल में और कंसाइजली दोनों तरीके से मतलब पढ़ाते हैं। इवन क्रैश कोर्स जो 2-3 महीने का ही होता है। सो थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू, बहुत मेहनत की है तुमने। आपने भी बहुत ही ज़्यादा करी है। करेक्ट। और अगली बार मम्मी को भी लाना। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। और बहुत ही अच्छा लगा तुम आई हमसे मिलने, और दिल्ली में थी, हमें भी पता नहीं था। मैं तो आया और अखिल बताया हमारी एक स्टूडेंट आई है। मैंने बोला वाह, चलो सीधे बात करते हैं। और मिठाई तो बहुत ही अच्छी है, फेवरेट वाली है वो तो। अगली बार लाएंगे आपके। थैंक यू। हम भी आते रहेंगे मोहाली। हाँ जी। और सहरा के लिए स्पेशल गिफ्ट सायस्त्रा से, जो कि अभी आइजर मोहाली में सिर्फ सहरा के पास होगा, राइट। उसके लिए हमारी सायस्त्रा टी शर्ट। थैंक यू सो मच। ये तो बस अब हम भी बहुत पहनेंगे आपके लिए। और सिर्फ जब आइजर मोहाली, जल्दी मिलेंगे 1-2 महीना हमारा। हाँ जी, बिल्कुल। एंजॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आगे भी इंटर्नशिप, वर्कशॉप और बहुत सारे हम बिल्कुल। कॉलेज जब पहुंचोगी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेल्स कैसे लिखे, एसओपी कैसे बनाए। अगर सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आती है, कोई नाइजर के स्टूडेंट्स हमें बोल रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि मैथ्स में रियल एनालिसिस और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा रहेगा हमेशा। और एक स्पेशल ग्रुप हम बना रहे हैं सभी शास्त्र अलमनी के लिए। तो दैट थैंक यू सो मच भैया, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, तो और कोई अगर बच्चों हो आस पास नोएडा में, दिल्ली में, तो आ जाना, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि आप भी वहाँ दिन रात बैठ के मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता है कि अभी जैसे कई लोग CBS गए हैं, ग्रुप में फोटोज़ भेजे हैं, हमने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही में पढ़ाया ही बस है। और जब मैं नाइजर में था ना, तो हम तो 3rd ईयर से पढ़ा रहे हैं। जब नाइजर में नया बैच आता, सब देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं ऐसे। हम लाइक मैं किसी को नहीं पहचानता, तो मेरे को सब बोल रहे हैं, बोला या तो आके बात कर लो। चलो तो ठीक है। हाँ जी, और मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और सब लोग आ जाओ अगर कोई आसपास हो, दिल्ली मोहाली में, या मतलब दिल्ली नोएडा के आसपास, तो ठीक है। चलो बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।